हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, कल मेरी बिल्डिंग में बप्पा का विसर्जन था, तो हम सब उसी में लगे हुए थे और शाम तक मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं बची थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। और ये वीक भी कुछ ऐसा ही जाने वाला है। या तो इस वीक में मैं 2-3 स्मॉल वीडियोस ही अपलोड कर पाऊंगी या स्किप करके 2 दिन में एक वीडियो डाल पाऊंगी। आई नो कि मैं कुछ टाइम से रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है। तो प्लीज़ मैनेज विद मी, आई रिक्वेस्ट यू। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जान से पूछता है कि क्या जान को श्योक ग्रुप के लिए यीबो की हेल्प चाहिए, जिस सवाल पर यीबो को टेस्ट करने के लिए जान हाँ कहता है। और जैसा कि यीबो ने जान से प्रॉमिस किया था, वो वैसा ही करता है। पहले तो वो श्योक ग्रुप के खिलाफ सारे नेगेटिव न्यूज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गायब करवा देता है। फिर जो कंपनीज अपनी पार्टनरशिप श्योक ग्रुप के साथ तोड़ना चाहते थे, वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। पूरे इंटरनेट पर कोई भी श्योक ग्रुप के खिलाफ बात नहीं कर रहा था, मानो सारे अपनी याददाश्त खो चुके हों। जो सब देखकर जान के मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी और वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि यीबो अपनी बात पर सीरियस था और श्योक ग्रुप की इतनी हेल्प की। वहीं जी भी अपनी मूवी पूरी करके बीजिंग वापस आ चुकी थी और जान को भी अपनी सैलरी मिल चुकी थी। तो जान जी को साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। और जब जान काम के बाद कंपनी से बाहर आता है, तो उसे पिक करने आज दूसरा ड्राइवर आता है। इसलिए कार में बैठते ही जान ड्राइवर को रेस्टोरेंट का नाम बताता है और कहता है कि वो घर खुद आ जाएगा। तभी कार में बैठा ये जुन, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, वो अपने बैग में स्टूडेंट्स की नोटबुक काउंट करते हुए अचानक जान से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। जिस पर जान बताता है कि वो अपनी दोस्त के साथ डिनर करने जा रहा है। जो सुनकर ये जुन कहता है कि वो भी साथ में चलेगा, जिस रिक्वेस्ट को ना चाहते हुए भी जान मान जाता है। वहीं जब रेस्टोरेंट में जी जान को यीजुन के साथ देखती है, तो पूछ पड़ती है कि ये कौन है। ये तो बहुत हैंडसम है और ये तो श्योक फैमिली का कोई मेंबर भी नहीं लग रहा। दरअसल यीजुन सच में एक ब्यूटीफुल बच्चा था, जिसके कर्ली हेयर्स थे और फेयर स्किन थी। यीजुन बहुत चाइल्डिश था और जब यीजुन हंसता था तो बहुत ज्यादा क्यूट दिखता था। तभी जी से तारीफ सुनकर यीजुन खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसका नाम यीजुन है। जो सुनते ही जी, जो पानी पी रही थी, झटके से बाहर निकाल देती है और हैरानी से जान की तरफ देखने लगती है। जिस पर जान फौरन जी को एक नैपकिन पकड़ा देता है और चुप रहता है। वही यीजुन, जो जी के सडन एक्शन से शॉक्ड में था, जान के पास बैठते हुए जान से पूछता है कि आखिर उसके नाम में प्रॉब्लम क्या है। जिस सवाल को सुनकर जान यीजुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि सब ठीक है और उसका नाम बहुत प्यारा है। जिस जवाब पर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए यीजुन आराम से बैठ जाता है और जान जी की तरफ देखकर कहता है कि ये यीजुन है, यीबो का कजन, और जिस यीजुन से वो ऑलरेडी मिल चुकी है, वो यीबो है। जो सुनकर जी थोड़ी देर तक शॉक्ड रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती। फिर खुद को नॉर्मल करके अपनी आईज नैरो करते हुए जान से पूछती है कि उसका मतलब है कि वो यीजुन यीबो है और ये क्यूट बॉय यीजुन है। जिस पर जान हाँ कहता है और पलट कर देखता है कि यीजुन ब्लश कर रहा था। जो देखकर हैरान होते हुए जान पूछता है कि यीजुन ब्लश क्यों कर रहा है। तभी अचानक जी ऊंची आवाज में पूछती है कि आखिर यीबो ने यीजुन बनना क्यों प्रिटेंड किया। क्या वो पागल है? क्या उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है? फिर एक गहरी सांस भरकर जी आगे कहती है, लेकिन इन सब बातों से फर्क ही क्या पड़ता है। मेन पॉइंट तो ये है कि वो अगली नहीं है, बहुत हैंडसम है। वही यीजुन, जिसे पहले कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ था, अब वो समझ चुका था। इसलिए अपनी बोहे सिकोड़े वो जान को देखने लगता है। जहाँ यीजुन के लुक को देखकर जान एक ग्लास में पानी डालकर यीजुन को पानी पीने के लिए कहता है और जी से उसकी आवाज़ धीमी रखने को। जो गलती रियलाइज करते ही जी अपना मुंह कवर कर लेती है और मन में सोचती है कि ये वो वैसा नहीं है जैसा सब बोलते हैं, तो वो फिजिकली हेल्दी भी होगा।
जो सोचकर जी जान को मैसेज करके पूछती है कि क्या यीबो इम्पोर्टेंट है, क्या जान ने उसे ट्राई किया। जिन वल्गर सवालों का जान कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद जी यीजुन की तरफ देखकर उसे टीज करने लगती है और यीजुन जी से अपनी तारीफें सुन सुनकर बस ब्लश करता रहता है। जो सब देखकर जान सरप्राइज्ड रह जाता है। वहीं जी एक लाइवली पर्सन थी और यीजुन टॉकेटिव, इसलिए उनका डिनर हैप्पीली कंप्लीट होता है। और डिनर कंप्लीट होते ही यीजुन वहां से उठकर रेस्टरूम चला जाता है। तब जाकर जान और जी को अपनी बात करने का मौका मिलता है और जी कहती है कि वोंग फैमिली कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें बस अपनी रेपुटेशन की ही फिक्र रहती है। पर फिर भी यीबो के रूमर्स को इतने सालों में एक बार भी उन्होंने क्लियर नहीं किया, बल्कि उन्होंने यीबो की एंगेजमेंट जेनेलिया से करवा दी, पर उसकी शादी तुमसे हो गई। लेकिन अगर यीबो डिसफिगर्ड या और कुछ भी होता तो भी उसका शव फैमिली में शादी करना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अजीब बात है। जिस बात को सुनकर जान भी अग्री करते हुए अपना सिर हिलाता है और कहता है, मैंने भी इस बारे में सोचा था, पर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। ये एंगेजमेंट मेरे ग्रैंडफादर ने सेटल करवाई थी और सब कहते हैं कि एंगेजमेंट होते ही मेरे ग्रैंडफादर अब्रॉड चले गए थे। जो सब बातों को याद करके जी ये कहती है कि उसने भी इस बारे में सुना हुआ है। उस वक्त यीबो और उसकी मॉम किडनैप्ड हुए थे और जब वोंग्स उन्हें बचाने गए थे तो यीबो की मॉम ऑलरेडी डेड पाई गई थी। हालांकि यीबो जिंदा था, लेकिन उसका फेस पूरी तरह से डिसफिगर्ड था और उसे इम्पोर्टेंट बना दिया गया था। और उस इंसिडेंट के थोड़े ही टाइम बाद यीबो और जनीलिया के एंगेजमेंट की न्यूज़ रिलीज हो गई थी। दरअसल जी के रिलेटिव्स पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, तो जी को इस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा पता था। तभी सारी बातों को ध्यान से सोचने के बाद जान अचानक बोल पड़ता है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वोंग्स ने यीबो को जनीलिया से जो एंगेजमेंट करने को कहा, उसका कोई ना कोई रिलेशन उसी किडनैपिंग से है। जिस पर जी कहती है कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। फिर जी जान से पूछती है कि अब वो क्या करने वाला है, क्योंकि यीजुन ही यीबो है। ये जानकर जी जान के लिए बहुत खुश थी, लेकिन अब जान उसे सच्चाई बता चुका है, ये सोचकर वो जान के लिए डर भी रही थी। जिस पर जान कहता है कि वो नहीं जानता कि वो क्या करेगा। और जान ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब से जान की शादी हुई थी वो अपनी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर पाया था और इसी उम्मीद में था कि शायद फ्यूचर में उसे कोई ऐसा मौका मिल पाए कि वो अपनी किस्मत खुद बना सके। वहीं जी जान के लिए वरिड थी, तो दोनों ही अपने अपने ख्यालों में रहते हुए खामोश ही रहते हैं। तभी यीजुन भी वापस आ जाता है, जिसके पीछे एक पर्सन उसे फॉलो करते हुए आ रहा था। तभी जान के पास आकर यीजुन कहता है, जान ये मेरा ब्रदर है। और ये कहकर यीजुन साइड हो जाता है और जान उस इंसान को देखता है। हाओशुआन। जान और जी दोनों हैरानी से एक साथ नाम लेते हैं और जी कंफर्म करते हुए यीजुन से पूछती है कि क्या हाओशुआन यीजुन का भाई है, तो यीजुन हाँ कहता है। तभी जान, जो इस न्यूज़ से हैरान था कि हाओशुआन वोंग फैमिली का रिलेटिव है, सरप्राइज टोन में यीजुन से पूछता है कि फिर हाओशुआन का सरनेम वेन और यीजुन का वोंग क्यों है। जिस सवाल का जवाब यीजुन कामली देता है कि उसका भाई हाओशुआन उनके फादर का सरनेम यूज करते हैं और यीजुन उनकी मॉम का। तभी हाओशुआन स्माइल के साथ जान को कहता है कि यीजुन थोड़ा नॉटी है, तो परेशानी के लिए वो सॉरी है। जिस पर जान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो सब बातें सुनकर यीजुन हैरानी से पूछता है कि क्या वो पहले से ही उसके भाई को जानते हैं। जिस पर जी एक्साइटेडली कहती है कि हाओशुआन एक फेमस एक्टर है और उसके बहुत सारे फैंस हैं। अचानक तभी जी के एजेंट का कॉल आ जाता है, जो रिसीव करके जी जान और हाओशुआन दोनों से कहती है कि उसे जाना होगा, लेकिन वो हाओशुआन से मिलकर बहुत खुश हुई। जिस पर हाओशुआन स्माइल करता है और जी के जाते ही जान को याद आता है कि हाओशुआन ने भी यीबो के धोखे में उसका साथ दिया था। जहां जान को खामोश देखकर हाओशुआन समझ जाता है कि जान क्या सोच रहा है, जो फील करके हाओशुआन को गिल्टी फील होता है और वो अपॉलोजेटिक टोन में कहता है, तुम्हें धोखा देने में यीबो की हेल्प करने के लिए मैं सॉरी हूँ। जिस पर जान कहता है कि हाओशुआन सॉरी ना कहे,
क्योंकि उसके अपने खुद के कोई रीजन रहे होंगे। जो सुनकर हाउशवान कहता है कि तो फिर वो दोनों को घर ड्रॉप कर देता है। जो सुनकर जान हैरान रह जाता है कि हाउशवान यीजुन को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहा है। जहां जान के कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस को देखकर हाउशवान कहता है कि वो काम में बहुत बिजी रहता है तो यीजुन का ठीक से ख्याल नहीं रख सकता, तो उसके लिए यीबो के साथ रहना ही सही है। जिसके बाद हाउशवान दोनों को यीबो के मेंशन ले आता है और जान के पीछे हाउशवान को भी मेंशन में एंटर करता देखकर यीबो, जो लिविंग रूम में ही था, अपनी बोहें सिकोड़ लेता है। जिसके फेस एक्सप्रेशंस देखकर हाउशवान फौरन बात क्लियर करते हुए कहता है कि वो जान और यीजुन से रेस्टोरेंट में मिला था तो उन्हें वापस घर ड्रॉप करने आ गया। जो बात सुनकर यीबो ओके कहकर सोफे पर बैठकर बॉडीगार्ड से चाय लाने को कहता है। जहां हाउशवान भी यीबो के पास सोफे पर बैठकर आपस में बात शुरू करने ही वाले थे कि जान यीजुन को लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है और यीजुन को उसके रूम में भेजकर जान अपने रूम में जाकर शावर लेकर जब बाहर आता है तो उसे जी का मैसेज आता है, जिसमें वो दोबारा पूछती है कि क्या जान यीबो के साथ सो चुका है, क्या वो इम्पोर्टेंट है। अब जब वो अपने रूमर से बिल्कुल ऑपोजिट है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, है ना। जहां जी के मैसेजेस पढ़कर जान हेल्पलेसली स्माइल करके रिप्लाई करता है कि जी को अब बकवास बंद करके सो जाना चाहिए। जो मैसेज पढ़कर जी जान को वॉइस मैसेज भेजती है, जान जो मैंने कहा वो सब बकवास नहीं है, मैंने सीरियसली कहा था। हालांकि यीबो ने तुम्हें बेवकूफ बनाया, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें यीबो को अपना बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर जनीलिया को पता चल गया कि यीजुन ही यीबो है, वो उसे सेड्यूस करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। जिस वॉइस मैसेज का रिप्लाई जान भी वॉइस मैसेज से ही करता है कि अगर जनीलिया यीबो को सेड्यूस करने की कोशिश भी करेगी तो भी यीबो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये मैसेज जी को भेजते ही जान को एक आवाज सुनाई देती है, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। जो आवाज सुनकर जान शॉक्ड होकर जब पलटकर देखता है तो यीबो को दरवाजे पर ही खड़ा पाता है और हैरानी से पूछता है कि वो कब आया। जिस सवाल का जवाब देने की बजाय यीबो कहता है कि उसने सब सुन लिया है। जो बात सुनकर जान ऑकवर्ड फील करने लगता है। जो देखकर यीबो स्माइल के साथ जान से कहता है कि वो शॉवर लेने जा रहा है तो जान अच्छे से सोच ले। जो सुनकर जान कंफ्यूज्ड टोन में पूछता है कि यीबो की बात का मतलब क्या है, तो यीबो कहता है कि जान अच्छे से सोच ले कि यीबो को अपना कैसे बनाना है। जो बात सुनते ही जान एम्बैरेस्ड फील करने लगता है। वहीं नेक्स्ट डे जियानमिन शिया ग्रुप की कंडीशन ठीक हो जाने की खुशी में जो इन्वेस्टर वापस आ गए थे उनसे जान को मिलवाना चाहता था, लेकिन जान मना कर देता है, ये कहकर कि यीबो को पसंद नहीं है कि जान शिया ग्रुप की एक्टिविटीज में पार्ट ले, तो डैड जनीलिया को अपने साथ ले जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जान को यीबो का शिया ग्रुप की हेल्प करना थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। वहीं काम के बाद घर वापसी में जान एक जगह कुछ सामान खरीदने के लिए रुकता है, जहां स्टोर के अंदर उसे कुछ लोग आपस में बातें करते हुए सुनाई देते हैं, जो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि शिया ग्रुप अभी तक कोलैप्स्ड क्यों नहीं हुआ, उनके प्रोडक्ट्स अभी तक मार्केट में क्यों बिक रहे हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि शियाओज पावरफुल हैं, जिन्होंने अपने स्कैंडल को किसी से कहकर सोशल मीडिया से हटवा दिया है। शियाओज कितने डिस्गस्टिंग है। जो सब थोड़ी देर सुनने के बाद जान अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है और उसे यीबो का पूरा प्लान समझ आ जाता है। दरअसल इस पूरे स्कैंडल में शिया ग्रुप ने ना ही तो सिंसियरली माफी मांगी थी और ना ही कोई पनिशमेंट पाई थी, बल्कि शिया ग्रुप ने अपनी सारी न्यूज इंटरनेट से हटवा दिया था, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा डिस्गस्टेड फील कर रहे थे। और जान को अंदाजा हो गया था कि शिया ग्रुप की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, बल्कि ये तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि अब शिया ग्रुप के एक एक्शन लेते ही उनका ये स्कैंडल दोबारा से हॉट टॉपिक बन जाएगा और ऐसा होते ही कंज्यूमर्स शिया ग्रुप के प्रोडक्ट्स को बॉयकट कर देंगे। तो सारी सिचुएशन रियलाइज करते ही जान अच्छे से समझ जाता है कि यीबो ने सिर्फ दिखावे के लिए शिया ग्रुप की हेल्प की थी, जबकि उसका मेन मकसद शिया ग्रुप को जड़ से खत्म कर देना था। वही मेंशन पहुंचते ही जान कार से फौरन बाहर निकलता है और मेंशन में एंटर करने तक ठंड की वजह से उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन जान कांपते हुए भी
सीधे यीबो की स्टडी में जाता है, जहाँ यीबो कोई बुक ढूंढ रहा था। जो जान को स्टडी में नोटिस करके पलटकर नॉर्मली जान से हेलो कहता है और वापस अपनी बुक ढूंढने लग जाता है। जो देखकर जान यीबो के पास जाकर उसकी बाजू से उसे पकड़कर अपने फेस की तरफ उसका मुंह घुमाता है और यीबो की आंखों में आंखें डालकर पूछता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या शाओ ग्रुप ने किसी तरह से तुम्हें ऑफेंड किया है? लेकिन अगले ही पल जान के सवालों को इग्नोर करके यीबो अपना हाथ छुड़ाकर फौरन जान के ठंडे हाथों को अपने हाथों में थामकर कहता है कि जान के हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। पर जान अपना हाथ वापस खींचकर दोबारा पूछता है कि क्या शाओ ग्रुप ने यीबो को ऑफेंड किया है। जहां अपना खाली हाथ देखकर गुस्से में यीबो जान से पूछता है कि क्या वो यीबो से सवाल कर रहा है। तभी अपनी चेयर पर बैठकर यीबो कहता है कि खुद जान ने पेपराजी से कहकर शाओ ग्रुप की न्यूज़ लीक करवाई, तो यीबो को लगता था कि जान भी शाओ ग्रुप से नफरत करता है। जो बात सुनकर जान सुन हो जाता है कि यीबो ये सच पहले से ही जानता है। जहां जान के फेस एक्सप्रेशंस देखकर यीबो बहुत सेटिस्फाइड फील करता है और एक पल के पॉज के बाद आगे कहता है कि वो जो जानना चाहता है वो जान ही लेता है। जो सुनकर जान मन में सोचता है कि इसका मतलब यीबो के सामने जान का कोई सीक्रेट नहीं है। यीबो आसानी से सब इंफॉर्मेशन पा सकता है। जो सोचकर जान को गुस्सा आता है और वो पूछता है कि क्या यीबो को ये सब फनी लगता है? क्या जान पर हर पल नजर रखकर वो अच्छा फील करता है? जिन सवालों के पीछे छिपे जान के अनहैप्पीनेस को यीबो इग्नोर करते हुए कहता है कि वो जान की केयर करता है, वरना वो जान को बचाने कैसे आ पाता जब जियानमिन और जनीलिया ने जान को अपने जाल में फंसाकर जिंगटोंग की जगह किडनैप्ड करवा लिया था। जो बात सुनते ही जान सुपर शॉक्ड रह जाता है कि यीबो को तो ये बात भी पता है, यानी सच में जान का कोई भी सीक्रेट यीबो के सामने टिक नहीं सकता था। जो सब सोचते हुए जान बस यीबो को ही देखे जा रहा था। जो देखकर यीबो कहता है कि जान उसे ऐसे ना देखे, यीबो को पसंद नहीं है। जो कहते ही यीबो अपनी सीट से उठकर जान के पास जाकर उसकी आईज कवर करके उसे किस कर लेता है, जिस किस से जान अचानक कांप जाता है। तो यीबो फौरन जान को हक करके उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है कि जान डरे नहीं, क्योंकि यीबो उसके साथ वैसा ट्रीट कभी नहीं करेगा जैसा वो औरों के साथ करता है। यीबो तो अपनी बाकी की पूरी लाइफ बस जान के साथ बिताना चाहता है, क्योंकि यीबो जान से प्यार करता है। जहां यीबो की बात सुनते हुए जान यीबो की पकड़ में हिल भी नहीं पा रहा था और यीबो से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और बचकर वहां से भाग जाना चाहता था। तभी थोड़ी देर बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर जान कहता है कि तो फिर शाओ ग्रुप, जिस पर यीबो फौरन कहता है कि शाओ ग्रुप को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जान के ग्रैंडफादर सारी सिचुएशन संभाल लेंगे। फिर यीबो जान के बालों को ठीक करते हुए आगे कहता है कि अब उन्हें डिनर के लिए चलना चाहिए। और इतना कहते ही यीबो जान का हाथ पकड़े नीचे डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगता है, जिसे जान एब्सेंट माइंडेड फॉलो करता है कि तभी अचानक जान यीबो को बीच सीढ़ियों पर रोककर हैरानी से पूछता है कि इस स्कैंडल का फायदा उठाकर क्या यीबो उसके ग्रैंडफादर को फोर्सफुली वापस बीजिंग बुलवाना चाहता है। जो सुनकर यीबो पलटकर जान को देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो तो सच में बहुत स्मार्ट है। जिस पर जान पूछता है कि यीबो आखिर चाहता क्या है, उसका ये सब करने के पीछे कोई पर्पस तो होगा ना। जो सवाल पूछकर जान मन में सोचता है कि क्या यीबो की एंगेजमेंट के पीछे कोई और राज छुपा है। जान के ग्रैंडफादर को वापस बुलाना यीबो के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और आखिर यीबो ने किडनैपिंग के बाद अपनी आइडेंटिटी दुनिया से छुपाकर क्यों रखी। जान के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे, जिनके जवाब वो जितना ढूंढने की कोशिश कर रहा था उतना ही कंफ्यूज्ड हुए जा रहा था। वहीं डाइनिंग रूम में यीजुन जान और यीबो के आने का इंतजार कर रहा था, और जब वो दोनों को हाथों में हाथ डाले आता देखता है तो मन में कहता है ब्यूटी एंड द बीस्ट। तभी आकर जान यीजुन के पास बैठ जाता है और यीबो उनके सामने, और जान को देखकर स्माइल के साथ यीजुन जान की प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहता है कि जान ये खाना खाकर देखे, इसका टेस्ट
बहुत अच्छा है। और इतना कहकर यीजुन चुपचाप यीबो को देखता है। तभी जान खाना खाते हुए यीजुन को थैंक यू कहता है और सोचता है कि यीजुन और उसकी दोनों की ही हालत यीबो के सामने एक जैसी है। यीबो दोनों को ही डराता रहता है। जहाँ डिनर पूरा होते ही जान यीजुन का हाथ पकड़कर यीजुन को यीजुन के रूम में ले जाता है और यीजुन के रूम में पहुंचते ही जान रूम का डोर लॉक कर देता है, जो देखकर यीजुन पजल्ड होते हुए पूछता है कि जान ये सब क्या कर रहा है, क्योंकि जब जान उसे डाइनिंग रूम से खींच कर लाया था तो उसका कज़न नाराज दिख रहा था और अब जान ने उसका रूम का डोर भी बंद कर दिया। ये सब देखकर उसका कज़न उसे तो बाहर ही फेंक देगा, जिस पर जान कहता है कि यीबो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जान ये बात अच्छे से जानता था कि यीबो ने यीजुन को अपने साथ रहने की परमिशन दी है। इसका मतलब था कि यीबो यीजुन को पसंद करता है। लेकिन जान के कैजुअल रिस्पॉन्स को सुनकर यीजुन कहता है कि जब उसका कज़न यीबो उसे घर से बाहर फेंक देगा तो जान को उसकी हेल्प करनी होगी, जो कहकर यीजुन अपने स्टडी टेबल के चेयर पर बैठकर पूछता है कि जान क्या चाहता है। क्या उसने उसके कज़न को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया है? जो बात सुनकर यीजुन के सिर पर मारते हुए जान कहता है कि यीजुन ऐसी बातें ना करे, वो अभी भी एक बच्चा ही है। फिर सीरियस टोन में जान पूछता है कि क्या यीबो हमेशा से ही ऐसा है। दरअसल यीबो जब यीजुन था तब गुस्सा होने के बावजूद भी वो जान के साथ इतना कनिंग नहीं था जितना अब वो अपनी असली पहचान के साथ था। अब वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मैनिपुलेटिव बिहेव करने लगा था। जिस सवाल पर यीजुन कहता है कि उसका कज़न तो हमेशा से ही ऐसा है, बहुत भयानक। फिर कुछ सोचकर अपने कॉलर को एडजस्ट करते हुए यीजुन कहता है कि वो सीरियस है इस बात पर कि जान को उसके कज़न से डिवोर्स ले लेना चाहिए। और क्या जान यीजुन के ब्रदर हाओचुआन को पसंद करता है? जो बात सुनकर जान हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या यीजुन नहीं चाहता था कि जान उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, जिस बात पर यीजुन कहता है कि उसे नहीं लगता कि जान उसे कभी पसंद कर पाएगा। जान के लिए तो उसके भाई की तरह एक जेंटल इंसान ही ज्यादा सूटेबल है और उसका भाई यीबो कज़न से ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके कज़न में बैड टेम्पर का प्रॉब्लम है। जो बात सुनकर जान हंसने लगता है और पूछता है कि यीजुन उसे इतना पसंद करता है, जिस पर यीजुन शर्मिंदा होकर कहता है कि वो जान के घर बिना उसकी परमिशन के घुसकर रह रहा था और सोचा था कि जान उसकी पिटाई करेगा, लेकिन उसने यीजुन के लिए खाना बनाया। जिस पर जान कहता है कि उसका नाम यीजुन सुनकर उसने उसकी पिटाई नहीं की। तो इस बात पर यीजुन अपनी सीट से उठकर जान को रूम से बाहर करते हुए कहता है कि अगर वो यीजुन नहीं भी होता तो भी जान उसकी पिटाई नहीं करता, वो जान को समझ चुका है। फिर यीजुन जान को रूम से बाहर करके कहता है कि अब जान उसके रूम से जाए क्योंकि उसे होमवर्क करना है। जान के सवाल है कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इतना कहकर यीजुन डोर क्लोज कर देता है और जान वहां से पलटकर स्माइल करता है। वहीं जान जब अपने रूम में पहुंचता है तो यीबो बेड के सहारे बैठा एक बुक पढ़ रहा था। तो जान सीधा बिना यीबो से कोई बात किए बाथरूम में चला जाता है और जब जान बाहर आता है तो पाता है कि यीबो बेड पर बैठा बस जान की तरफ ही देखे जा रहा था। जहां यीबो की नजरों को अवॉइड करके जान चुपचाप बेड पर जाकर अपनी साइड पर लेट जाता है और जैसे ही जान अपनी आंखें बंद करता है वो यीबो को अपने करीब आता महसूस करता है और जान जब फौरन अपनी आंखें खोलकर देखता है तो यीबो उसके बहुत करीब था और जान को किस करने ही वाला था। वहीं जान अपने ही ख्याल में था कि तभी यीबो जान को किस करने लगता है, जिस किस को अपने लिप्स पर फील करके जान का माइंड ब्लैंक हो जाता है। फिर यीबो जान के लिप्स को छोड़कर जान के नेक पर किसिस करते हुए अपनी गंभीर आवाज में कहता है, तो तुमने गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब में बहुत कुछ सीखा था, तो अब उसका रिवीजन करते हैं। जो सुनकर जान को याद आ जाता है कि उस दिन क्लब में क्या हुआ था, जो सोचकर शाय फील करते हुए जान का फेस पिंक हो जाता है और वो यीबो से खुद को छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करने लगता है। तभी अचानक गुस्से में जान यीबो को डांटता है कि यीबो सच में बुलशिट है। जो सुनकर जान को किस करना जारी रखते हुए गहरी गहरी सांसें भरकर यीबो कहता है कि जान अभी उसे डांट नहीं सकता, लेकिन बाद में बेशक जान यीबो पर जोर से चिल्ला सकता है।
वहीं जान ये जानता था कि ऐसा दिन आज नहीं तो कल उसकी लाइफ में आना ही था, लेकिन फिर भी वो जिद्दी बनकर अपनी बॉडी को स्टिफ किए रहता है। जो रिएक्शन यकीनन यीबो को गुस्सा दिला सकता था, लेकिन तभी जान की सोच के बिल्कुल उल्टा यीबो जान के कान में हंस की वॉइस में कहता है कि जान अगर अभी यीबो के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन जान को यीबो की हेल्प तो करनी ही पड़ेगी। जो सुनकर जान के पास यीबो की बात मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं रह जाती, क्योंकि यीबो ऑलरेडी सिचुएशन में कंसेशन कर चुका था। तो अब जान यीबो की हेल्प के लिए मना नहीं कर सकता था। वहीं नेक्स्ट डे जान जब श्याओ ग्रुप पहुंचता है तो सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग में जियानमिन ने जान को भी प्रेजेंट रहने को कहा था। जैसा जान ने सोचा था वैसा ही होने लगा था। कंज्यूमर्स श्याओ ग्रुप के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर चुके थे, जिसके सॉल्यूशन के लिए कोई मीटिंग में बड़े एक्टर को प्रोडक्ट एंडोर्समेंट के लिए हायर करने का सजेशन देता है, जिसके लिए सब हाओ शुआन का नाम सजेस्ट करते हैं, जो आइडिया जियानमिन को भी पसंद आता है। फिर मीटिंग ओवर होते ही जियानमिन जान से जियानमिन के केबिन में आने को कहकर मीटिंग रूम से चला जाता है, और जान जैसे ही मीटिंग रूम से बाहर आता है, जेनेलिया जो जान का बाहर इंतजार कर रही थी, जान का रास्ता रोक कर कहती है कि बेशक जान यीबो को श्याओ ग्रुप की हेल्प करने के लिए मनाने में कामयाब हो गया, और इसके लिए सब जान की, खास तौर पर डैड जान की तारीफ कर रहे हैं, पर जान ये ना भूले कि उसे ये सब किसने दिया है। दरअसल रिसेंटली जेनेलिया को काफी सारे लोग कंपनी में इग्नोर करने लगे थे, और वो जान की तारीफें सुन सुनकर बुरी तरह से चिढ़ी हुई थी। तभी जान पूछता है कि क्या उसकी वजह से जान को सब मिला है। जो सवाल पूछकर जान स्माइल के साथ आगे कहता है कि वोंग्स के साथ रिश्ता उसके ग्रैंडफादर ने अरेंज करवाया था, और जान को इस दुनिया में उसके पेरेंट्स लाए हैं, तो वो उन सब का थैंकफुल है, और जान नहीं भूलेगा कि ये उसे किसके वजह से मिला है। और इतना कहते ही जान जेनेलिया को साइड करके कहता है कि डैड उसका इंतजार कर रहे हैं, जहां गुस्से और नफरत से जेनेलिया जान को बस जाता देखती रहती है। वहीं जियानमिन के केबिन में पहुंचते ही जियानमिन जान की हेल्प के लिए उसे दिल से थैंक यू कहता है, और मीटिंग प्रपोजल के बारे में जान का ओपिनियन पूछता है, जिस पर जान कहता है कि उसे आइडिया पसंद है, क्योंकि वो जानता था कि हाओ शुआन तो क्या कोई भी लोकल एक्टर भी स्कैंडल में फंसे श्याओ ग्रुप के लिए काम नहीं करेगा। जहां जान की बात सुनकर जियानमिन खुश होकर जान से ही हाओ शुआन के पास प्रपोजल ले जाने को कहता है, जिस पर जान बेमन से ओके कहता है, लेकिन अपने मन में कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो बस गाइस, अगर आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।